हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं जीके सीरीज में भारत के परिवहन। और इस पिछले हमने जो दोनों क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था भारत के सड़क परिवहन के बारे में और रेल परिवहन के बारे में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी भारत के जल परिवहन को। जल परिवहन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल परिवहन, जिसमें कि भारत के प्रमुख जल मार्ग और भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को। भारत में जल परिवहन। तो भारत में जो जल परिवहन है उसके लिए भारत सरकार ने एक अथॉरिटी स्टार्ट की है, मतलब एक अथॉरिटी, एक प्राधिकरण जिसको हम कहते हैं, उसको शुरू किया है, जिसकी वजह से हम हमारे देश में पानी के रास्ते अपना खुद यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और साथ ही अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारा कच्चा माल उद्योगों से भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। तो वो प्राधिकरण जो कि इस इस माध्यम को सुगम तरीके से चलाता है उसका नाम है इनलैंड वाटर इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे देश में जल मार्ग से साधन, नाव या फिर बड़े जहाज आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, उसके लिए बनाया गया है ये इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो कब होती है तो समझे। इसकी स्थापना जो है वो 1986 में की जाती है। अगर हम बात करें हिंदी में तो इसको लिखेंगे भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग और प्राधिकरण। ठीक है, इस प्राधिकरण का काम है हमारे देश में जो कुछ प्रमुख जल मार्ग हैं उनको सुगम बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका इस्तेमाल कर सकें, इसको देखना। जैसा कि आपको पता हो कि भारत में कुल परिवहन में जलमार्ग का योगदान सिर्फ 2%। जब हमने इस क्लास को शुरू किया था, परिवहन वाली क्लास को, उस समय आपको बताया था कि हमारे पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो सड़क परिवहन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद रेल परिवहन को। और बात करें अगर जल परिवहन की तो उसमें से 2% लोग ही हैं जो इसका इस्तेमाल अपने परिवहन में करते हैं। लेकिन अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार में जलमार्ग का, मतलब आयात और निर्यात की जो बात होती है, अगर उस हिसाब से देखें, अगर हम किसी देश से कोई वस्तु मंगा रहे हैं या हमारे देश से किसी वस्तु को दूसरी जगह भेज रहे हैं तो उस दृष्टि से जलमार्ग का जो योगदान है वो है लगभग 95%। अब आप सोचिए कि जल मार्ग जो है वो हमारे आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, कि लोगों के लिए वो सिर्फ 2% है। सिर्फ 2% लोग जो हैं वो
आने जाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन व्यापार की अगर हम बात करें तो लगभग 95% हमारा जो आयात और निर्यात है वो इस जल मार्ग से किया जाता है। चलिए आगे समझ लेते हैं। जल परिवहन जो है ये दो तरह का होता है, इसमें हम समझेंगे। एक तो होता है आंतरिक जल परिवहन, और दूसरा जो है हमारा वो है हमारा सामुद्रिक जल परिवहन। ठीक है, बात करें अगर हम हमारे आंतरिक जल परिवहन की, जिसको हम इनलैंड वाटरवेज भी कहते हैं, देश के अंदर होने वाले रास्ते। और बात करें अगर सामुद्रिक जल परिवहन, तो इसके अंदर आते हैं हमारे सी पोर्ट, जिन्हें हम बंदरगाह भी कहते हैं। और जो हमारे इनलैंड वाटरवेज होते हैं उन्हें हम राष्ट्रीय जलमार्ग ये भी कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह के जल परिवहन रहेंगे। एक हमारे जल परिवहन आंतरिक, जिसमें देश के अंदर ही हम सामान का या फिर यात्रियों का स्थानांतरण करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, और इन्हें हम कहते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। और कुछ प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग भी हैं जिन्हें हम अभी समझेंगे। बात करें सामुद्रिक जल परिवहन, तो सामुद्रिक जल परिवहन वो जल परिवहन जो हमारे देश से दूसरे देश में समुद्र के रास्ते से जुड़े हुए हैं, जहां से हम आयात निर्यात करते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं सी पोर्ट। और कुछ प्रमुख बंदरगाह भी हैं, उन्हें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ पॉइंट की। पॉइंट नंबर 1, भारत में पहली वाटर मेट्रो ये कहाँ पर चली, ये बताएं आप। भारत में पहली वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ चली, तो ये चली थी कोच्चि में। अब जो कि कहाँ पर है, केरला। अब मेट्रो का मतलब ये मत समझिएगा आपकी कोई ट्रेन की बात हो रही है, मतलब इसको बोला वाटर मेट्रो है, हालांकि है ये जहाज ही। ठीक है, लेकिन उसको नाम क्या दिया है, वाटर मेट्रो। और हमने पढ़ा था रेल परिवहन में कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो ये कहाँ पर चली है, तो इसका आंसर होगा, ये आप बताएंगे, इसका आंसर होगा कोलकाता। तो आपको याद रखना है यहाँ पर पहली वाटर मेट्रो, मेट्रो का मतलब जहाज को ही मेट्रो बोला, लेकिन यहाँ पर बोला है अंडर वाटर मेट्रो, पानी के नीचे। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर कोलकाता, और इसका आंसर रहेगा कोची। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं हमारे कुछ प्रमुख नेशनल वाटरवेज। ठीक है, तो बात करते हैं हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 1 की। तो अगर हम नदी की बात करें तो इसमें दो नदियां आती हैं, गंगा, और यही गंगा बाद में क्या बन जाती है, हुगली। ठीक है, तो ये प्रयागराज से
शुरू होती है और पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाती है। बात करते हैं इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा वाटरवे है। और अगर बात करें इसकी स्थापना की कि इस वाटरवे को कब शुरू किया गया, तो जब हमारा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुरू किया, मतलब 1986 में ही इसकी भी स्थापना की गई। तो बात करें किस नदी की, गंगा नदी। जब ये प्रयागराज में ये जो धारा है इसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो ये एक अलग धारा बनाती है। इसी अलग धारा को हम क्या कहते हैं, हुगली। और इस वजह से जैसे ये हल्दिया तक जा रही है, प्रयागराज से हल्दिया तक जाएगी। प्रयागराज आपका कहाँ पर है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश में। और हल्दिया कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो इस नदी को उत्तर प्रदेश में गंगा के नाम से जानते हैं और पश्चिम बंगाल में इसी को क्या बोलते हैं, हुगली। तो इसी वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, गंगा की ही एक धारा है हुगली और प्रयागराज से हल्दिया तक ये वाटरवे हमारा है। चलिए आगे बात करते हैं हमारे दूसरे वाटरवे की। नेशनल वाटरवे नंबर 2। तो बात करते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये असम के सादिया से धुबरी जो है यहाँ तक जाता है। बात करते हैं नदी की, किस नदी पे ये बना हुआ है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। बात करें अगर इसकी लंबाई की, तो ये लगभग 891 किलोमीटर है। और स्थापना पिछला जो है वो हमारा 1986 में स्थापित हुआ, ये 1988। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी पर आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी बना है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। और साथ में ये और एक और नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। बताइए कौन सा है, वो है हमारा, कौन सी नदी है, सुंदरवन डेल्टा। और बना दी कौन कौन सी नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है सुंदरवन डेल्टा। और ब्रह्मपुत्र नदी अकेला जिस द्वीप को बनाती है उसका नाम है माजुली द्वीप। चलिए आगे बात करते हैं हमारे तीसरे जलमार्ग की, नेशनल वाटरवे नंबर 3। तो ये जो है ये कोल्लम केरला से कोट्टा कोट्टापुरम यहाँ तक जाती है। ठीक है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक। तो बात करें ये किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य। इसमें कोई नदी नहीं है, इसमें है नहरें। तो इसमें दो नहरें हैं, एक है हमारी उद्योग मंडल और दूसरी है चंपकारा। ये दो नहरें यहाँ पर है।
चलिए बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1993। केरला, केरला को आप जानते ही हैं कि गॉड्स ओन प्लेस, भगवान का घर भी कहा जाता है किसको? केरल राज्य को। ठीक है, और साथ में स्टेट ऑफ स्पाइसेस, जितने भी हमारे मसाले हैं, ठीक, ये भी कहाँ पर, जितने भी हमारे मसाले हैं वो भी कहाँ पर उगते हैं? केरला में। बात करते हैं इसकी लंबाई। तो इस जलमार्ग की लंबाई लगभग 203 किलोमीटर है, सॉरी 205 किलोमीटर है। इसको लिख लीजिएगा, 205 किलोमीटर। तो ये है हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 3, कोल्लम से कोट्टापुरम, जो कि केरला में है। इसमें कुछ प्रमुख नहरें हैं। उद्योग मंडल चंपकारा, स्थापना की बात करें तो 1993, लंबाई की बात करें तो 205। ये कुछ उपनाम दिए गए हैं केरला को, स्टेट ऑफ स्पाइसेस एंड गॉड्स ओन प्लेस। चलिए चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले जलमार्ग, जो कि है नेशनल वाटरवे नंबर 4। ठीक, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये पुडुचेरी से कहाँ तक जाती है? काकीनाडा तक। ठीक, पुडुचेरी जो कि तमिलनाडु के आस पास में आता है, और ये खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी, जिसको पहले हम पांडिचेरी भी कहते थे, तो इसका नया नाम है पुडुचेरी, और ये खुद एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है। तो बात करें अगर काकीनाडा की, तो ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं किन झीलों पर बना है। तो ये है हमारा एलूर झील और बकिंघम। बकिंघम के आगे पैलेस मत लिख देना, वो इंग्लैंड में है। बकिंघम झील ये भी साउथ में है। तो ये दोनों ही झील इस राष्ट्रीय जलमार्ग में आती हैं। बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो ये लगभग 1095 किलोमीटर लंबी है, और इसकी स्थापना जो है वो 2000, इसकी स्थापना जो है वो 2008 में की गई है। चलिए, ये था आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4। अब हमारा अगला जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5। तो ये उड़ीसा के कल्चर से कहाँ तक जाती है? धमरा तक। ये भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो ये जो है, इसकी स्थापना भी 2008 में हुई है। किस नदी पर बना है? तो जो हमारी ब्राह्मणी नदी है,
इस ब्राह्मणी नदी पर ये बना है। और बात करते हैं अगर लंबाई की, तो इसकी लंबाई है लगभग 623 किलोमीटर। ये वो हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग थे जो पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं, जिन पर यातायात भी शुरू हो चुका है। एक और जलमार्ग है, यहाँ समझ लेते हैं, नेशनल वाटरवे नंबर 6। ठीक है, इस पर भी अब जल्द ही जो है यातायात शुरू हो जाएगा। हालांकि इसको पूरी तरीके से बना दिया गया है, बस सिर्फ शुरू होना बाकी है यातायात के लिए। ये जो है हमारा लखीपुर, जो कि मणिपुर में है, वहां से भांगा, जो कि असम में है, यहाँ तक है। बात करें अगर नदी की, तो ये वराग नदी पर है, और ये वराग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। हमने नदियों वाली क्लास में इसको समझाया था आपको। वराग नदी किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और बात करें अगर इसकी लंबाई की, तो ये लगभग 121 किलोमीटर 121 किलोमीटर अभी लंबा है, और इसे 2016 में बना लिया गया है। तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। कहीं कहीं पर आपको बताया जाता है कि हमारे देश में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये 6वां राष्ट्रीय जलमार्ग है जिस पर जल्दी यातायात सुगम तरीके से चालू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये थे हमारे आंतरिक जलमार्ग। अब हम पढ़ते हैं हमारे सी पोर्ट, सामुद्रिक जलमार्ग, जिन्हें हम बंदरगाह भी कहते हैं। बंदरगाह पोर्ट, जहां पर दूसरे देशों से और हमारे देश का जो बड़ी मात्रा में जो हमारा व्यापार का कच्चा माल भी कह सकते हैं हम, या दूसरे देशों से मंगाए हुए उस सामान को, बड़े बड़े कंटेनर जो रहते हैं, वो इस जगह पर चढ़ाए भी जाते हैं जहाज़ों में, और जहाज़ों से उतारे भी जाते हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बंदरगाह जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समझ लेते हैं, बंदरगाह जो है ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक, मतलब नेचुरल, और एक हमारे होते हैं कृत्रिम, मतलब आर्टिफिशियल, या फिर इनको ह्यूमन मेड भी कह सकते हैं हम। और बात करें अगर हमारे देश के बंदरगाहों की, तो आकार के हिसाब से भी छोटे और बड़े, छोटे बंदरगाह और बड़े बंदरगाह होते हैं। बात करें अगर छोटे बंदरगाह की, तो ये लगभग 200 हैं। लेकिन बात करें अगर बड़े बंदरगाह की, जो हमारे कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, वो किस राज्य में है, और वो कितने हैं? 13। तो हम इन्हीं 13 बंदरगाहों को समझेंगे कि वो किस राज्य में है। और अगर कोई बंदरगाह में कुछ खास बात है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो उन्हें भी हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर पहले बंदरगाह की, तो हमारा जो पहला बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। आज़ादी के समय से बना हुआ ये पोर्ट है, और इसका जो नया नाम है वो है पंडित
दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है, बात करें तो ये किस राज्य में है, तो ये है हमारा गुजरात राज्य में। और इसी पोर्ट पे भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम जो है, सर्वाधिक पेट्रोलियम आयात किया जाता है। मतलब हमारे देश में पेट्रोलियम जो आता है ना, तो सबसे ज़्यादा इसी पोर्ट पर उसको उतारा जाता है। तो ये था हमारा कांडला पोर्ट, जिसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। किस राज्य में है, गुजरात में। भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम यहीं पर आयात किया जाता है। बात करते हैं दूसरे पोर्ट की, जो कि है मुंबई। अब इसका तो नाम ही है भाई मुंबई, तो इसके लिए आप समझ लेना ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब मुंबई पोर्ट जो है ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, और मुंबई के ही पास एक और पोर्ट बनाया गया, जिसका नाम है नावा शेवा। नावा शेवा पोर्ट ये भी मुंबई के ही पास में है, और यह है मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो नावा शेवा पोर्ट जो है ये बेसिकली मुंबई पोर्ट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत बड़ी संख्या में जहाज इकट्ठे होते थे, जिस वजह से दूसरे जहाज़ों को अपना सामान उतारने में बहुत ही ज़्यादा विलम्ब होता था या टाइम लगता था। तो इस पर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, इस वजह से उन्होंने एक नया पोर्ट बनाया जो कि मुंबई के ही पास में है, जिसका नाम है नावा शेवा। और इसका जो नया नाम है, इसको नाम भी दिया गया जो कि है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो नावा शेवा को नया नाम क्या दिया गया, ये दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये हमारे 3 पोर्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है मार्मुगावो। ये कहाँ पर है, ये गोवा में है। इसके बाद न्यू मैंगलोर। इनमें कुछ अलग से नहीं है, तो इनको सिर्फ ये याद रखना है कि जो मार्मुगावो है वो किस राज्य में। इसके बाद हम बात करें न्यू मैंगलोर। अब आप देखें, ये जो मैंगलोर है वो आपको बेंगलोर जैसा लग रहा है, मैंगलोर बैंगलोर, तो ये कहाँ पर है भाई, बेंगलोर कहाँ की राजधानी है, कर्नाटक की। तो न्यू मैंगलोर कहाँ पर होगा, ये भी कर्नाटक में होगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला हमारा बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। किस राज्य में है, ये है हमारा केरल राज्य में। चलो, कोच्चि
केरल, जिस पे अभी हमने पढ़ा था कि कोच्चि में ही हमारे भारत की पहली वाटर मेट्रो चली, और यहीं पर भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड भी। यार्ड मतलब जैसे कोई चीज खराब हो जाती है, कोई मरम्मत होनी होती है, तो उस इस जगह पर आकर उनको रख दिया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड यहाँ पर है। इस जगह पर कोच्चि, जो कि कहाँ पर है, केरला में। चलिए, अब है हमारे, बढ़ते हैं अगले बंदर कहाँ पर, जो कि है तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि कहाँ पर है, ये है हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर, तमिलनाडु में। और ये तूतीकोरिन बंदरगाह, इस बंदरगाह को हम मत्स्य बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक संख्या में मछली पाली जाती है। फिशरी पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, और इस तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में एक बात और रखना, इसको वीओ चिदम्बरम इस नाम से भी जानते हैं। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है और इसका नाम वीओ चिदम्बरम ये भी है। चलो, बढ़ते हैं अगले पोर्ट की तरफ। ये है हमारा चेन्नई पोर्ट, ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु। ये भारत का सबसे पुराना, ये भारत का सबसे पुराना पोर्ट है। ठीक, अगला पोर्ट है हमारा एन्नौर पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमारे 3 बंदरगाह हैं, एक है तूतीकोरिन, दूसरा है चेन्नई, और तीसरा है एन्नौर। और इसका भी नाम जो है, ये 1950 के समय के जो मुख्यमंत्री रहे, मद्रास, पहले अलग अलग राज्य नहीं बने थे, तो मद्रास एक राज्य कहलाया जाता था। तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे के कामराज, उनके नाम पर इस पोर्ट का नाम भी के कामराज कर दिया गया है। ठीक है, अगला है हमारा विशाखापट्टनम। और इस विशाखापट्टनम बंदरगाह की खासियत ये है कि ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह। और अगर इसकी जियोग्राफी स्थिति की बात करें, तो ये एक डॉल्फिन पहाड़ी जो है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पास स्थित है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति हमने बता दी कि विशाखापट्टनम कहाँ पर है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पास स्थित है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह।
बड़े जहाज जो ज़्यादातर जो हैं वो इधर ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिक गहराई होने की वजह से उन्हें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं मिलती। चलिए, अब हमारे जो अंतिम हैं, अंतिम कुछ पोर्ट बने, जैसे एक पारादीप है, ये हमारा कहाँ पर है, ये उड़ीसा राज्य में है। कोलकाता एक पोर्ट जानते हैं आप, कोलकाता खुद समुद्र के किनारे है। यहीं पर हल्दिया है, कहाँ पर है, ये किस राज्य में, तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल। और आखिरी, जिसके नाम के आगे ही पोर्ट लगा है, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, ये हमारा जो आइलैंड ग्रुप है, अंडमान और निकोबार, यहाँ पर। तो ये थे हमारे प्रमुख बंदरगाह जिन्हें हमने समझा था। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जिसमें हम समझेंगे हमारे वायु परिवहन और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, और हमारे उसमें कमेंट सेक्शन में भी ये बताएं कि आपको और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद। अगर आखिरी वाला है तो हटा दें।